Until now, you have learned support and resistance, trend line, liquidity, break of structure, change of character. But one question still remains. How do traders combine all these concepts into one strategy? आज की वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी दिखाने वाला हूँ जो बिगनर्स भी स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हैं. वेलकम बैक टू द ट्रेडिंग लर्निंग सीरीज in episode 11. Today's video is special because we will combine everything we have learned so far. So today's strategy include multiple time frame analysis, liquidity plus break of structure, change of character, support and resistance, trend line confirmation and risk management, which is very important. So let's build a complete trading system. Firstly, you have to follow these steps that I mentioned there. First, identify the higher time frame trend. Second step is marking key zones including support and resistance. Third one is wait for liquidity sweep. Fourth one is wait for change of character. Fifth one is wait for break of structure, and the sixth one is entry, and the last step is risk management. So firstly, we understand with the first step, identify the higher time frame trend. Always remember, you have to check your trend always in bigger time frame. So open the daily chart, daily time frame chart. आस्क वन क्वेश्चन, इज़ द मार्केट बुलिश और बियरिश. यहाँ पे मार्केट बुलिश है या बियरिश है. अब देखो यहाँ से दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे लोअर लो और लोअर हाई बनाता आ रहा है, तो मार्केट तो ओवरऑल बियरिश ही है. ठीक है. अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो मार्केट में सेलिंग कहाँ से आ रही है. मार्केट ने ऑल टाइम हाई कब लगाया था? जनवरी में. ठीक है. फरवरी से मार्केट में सेलिंग आ रही है. And one thing, never trade against the higher time frame trend. So trend is your friend. कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड मत करो. So देखो, अब तो यहाँ पे हमको पता चल गया कि मार्केट ओवरऑल बेयरिश ही है. अब यहाँ पे हमको इम्पोर्टेंट जोन्स मार्क करने होंगे क्योंकि हमको पता चल सकता है कि मार्केट में रिकवरी कहाँ से आने वाली है. ठीक है. अब देखो, नीचे से मैं गोल्ड को स्टडी करूं तो गोल्ड में यहाँ से बुल रन आ रहा था. ठीक है. बट मार्केट में ऐसा क्या हुआ यहाँ पे कि मार्केट एक सेलिंग साइड चला गया. अब देखो, मार्केट इस लो से आप लगाते हो, इस वाले लो से लगाते हो. सो यहाँ पे इम्पोर्टेंट लेवल हमारा 526180 है. देखो, मार्केट ने एक बार यहाँ पे इसको टच करा एंड देन ऊपर की तरफ रिजेक्शन ली, तो यहाँ से एक्सपेक्टेड था कि मार्केट में रिकवरी आएगी, बट ऐसा नहीं हुआ. मार्केट ने अपना ये डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर फॉलो करा और मार्केट ने पिछला लो भी ब्रेक कर दिया. सो अब देखो, लिक्विडिटी नीचे पड़ी है अभी. ठीक है. अभी स्टिल लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी है. 100% लिक्विडिटी अभी ट्रिगर नहीं हुई है, तो अब भी हमारा जो व्यू है वो बेयरिश साइड ही रहेगा. अब देखो, मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है. इस स्ट्रक्चर को ही फॉलो करोगे तो आप कि मार्केट यहाँ पे लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई. ठीक है. अब देखो, मार्केट ने लास्ट टाइम यहाँ पे लोअर लो कब बनाया था? 30 जून को. ठीक है. उसके बाद मार्केट में एक ऊपर की तरफ बाइंग आई है. अगर आप यहाँ से अपना ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट जोन लगाओगे, जो कि मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, आप देख सकते हो, सीरीज़ में इंक्लूडेड है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा. ठीक है. अब देखो, यहाँ पे 5 to 6 लेवल. ठीक है. यहाँ पे मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, बट यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है. हाँ, पड़ी है. तो सबसे पहले इसको टारगेट करना है. ठीक है. हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट इस लिक्विडिटी को लेके देन नीचे की तरफ मूव दे. सो अब शिफ्ट करते हैं 4 आवर पे. अब देखो 4 आवर पे क्या हो रहा है. देखो, मार्केट यहाँ पे बाइंग साइड में है. ठीक है. तो मार्केट क्या फॉलो कर रहा है? अप ट्रेंड की तरफ. ठीक है.
यहाँ भी मार्केट स्ट्रक्चर अप ट्रेंड की तरफ ही है, हायर हाई हायर लो बना रहा है। अब देखो हम कहाँ बाइंग पकड़ सकते थे, यहाँ पे हम इस हायर लो पे बाइंग पकड़ सकते थे, जो कि अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। देखो एक यहाँ पकड़ सकते थे बाइंग, यहाँ पकड़ सकते थे। अब हमको पता कैसे चलता है कि ये मार्केट यहीं से ही बाइंग देगा, उसके लिए हम यूज़ करते हैं यही फिबोनाची रिट्रेसमेंट जोन, ठीक है, जिसका इंपॉर्टेंट लेवल है 5 to 6। कभी कभी नीचे से रिजेक्शन लेके चले जाता है, या कभी कभी 0.382 लेवल से चला जाता है, बट एक्यूरेसी ज़्यादा है 5 to 618 की, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमने ये स्ट्रक्चर लगाया, देखो अब देखो नीचे से मार्केट ने 786 से रिजेक्शन लेके मार्केट ऊपर की तरफ गया। अब देखो दोबारा लगाते हैं, देखो अब यहाँ से प्रॉपर 5 to 618 लेवल से यहाँ से मार्केट ने बाइंग दी। तो इस टूल को यूज़ करके हम पता लगा सकते हैं कि मार्केट में रिकवरी कहाँ से आने वाली है, या मार्केट बाइंग कहाँ से देगा, ठीक है, या मार्केट नेक्स्ट हाई कहाँ से बनाएगा। अब देखो यहाँ से लगाते हैं, देखो यहाँ से 5 to 6 लेवल टच नहीं हुआ है, ठीक है, बट मार्केट ने एक अपना स्ट्रक्चर फॉलो करा है, ठीक है। यहाँ से 0.382 लेवल से मार्केट रिस्पेक्ट करके गया है। अब देखो मार्केट यहाँ पे करंट सिचुएशन क्या है मार्केट की, देखो मार्केट एक नीचे की तरफ ही आ रहा है, ठीक है, बट अभी स्टिल लिक्विडिटी ऊपर पेंडिंग है, ठीक है। अगर देखो अब यहाँ से नेक्स्ट लगाते हो तो मार्केट अभी रिजेक्शन कहाँ से ले रहा है, 0.382 लेवल से, ठीक है। मार्केट ने लिक्विडिटी भी ले ली है, तो यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि मार्केट यहाँ से बाइंग देगा, ठीक है। सो हमारा व्यू क्या होगा अभी तक, बाइंग का, ठीक है। अब देखो 1 आवर पे भी देख सकते हो, अब मार्केट ने जस्ट लिक्विडिटी ली और बड़ी रिजेक्शन ली है, ठीक है। वैसे आज फ्राइडे है, मार्केट यूएस सेशन मार्केट क्लोज है, कोई वॉल्यूम नहीं थी, बट स्टिल आप लॉजिक समझ सकते हो। देखो 0.382 लेवल से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है, और मार्केट को लिक्विडिटी ही मिल चुकी है। सो मार्केट, अब हमारा व्यू क्या होगा यहाँ पे, नेक्स्ट व्यू होगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर बना के बाइंग दे और इन लिक्विडिटी को कैप्चर करे। अब देखो यहाँ पे 30 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं कि एक स्ट्रक्चर देखते हैं मार्केट में, ठीक है। अब देखो अब हमको देखना है चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी एंट्री में कंफर्मेशन का काम करती है। अब देखो मार्केट को यहाँ से लिक्विडिटी मिल चुकी है और मार्केट ने एक बड़ी रिजेक्शन ली है, जो इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट यहाँ से बाइंग साइड जाने वाला है, बट हमको एंट्री यहाँ नहीं लेनी है, ठीक है। हमको वेट करना है चेंज ऑफ कैरेक्टर का, जो कि हम देखेंगे 5 मिनट्स या 1 मिनट पे। सबसे पहले यहाँ पे हम जोन्स बना लेते हैं। ये हमारा यहाँ पे एक सपोर्ट है, देखो मार्केट ने पहले एक बार यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ गया था, बट मार्केट यहाँ पे जो बाइंग थी वो एग्जॉस्ट हो गई थी और देन मार्केट यहाँ से नीचे गिरा। अब यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी थी, मार्केट ने उस लिक्विडिटी को ट्रिगर करा और एक रिजेक्शन ली बड़ी। अब देखो यहाँ पे भी ऊपर रेजिस्टेंस है, इसको हमको मार्क करना होगा। देखो रेजिस्टेंस और सपोर्ट पहले बना के चलो, क्योंकि आपको पता चलता है कि मार्केट कहाँ से रिजेक्शन लेगा, बट आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस एक्यूरेट होनी चाहिए, जो कि आप बाय एक्सपीरियंस मास्टर करोगे। जैसे बैक टेस्टिंग में आपके मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था उसको आपने बैक टेस्ट करना है। सो बाय टाइम आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को मास्टर कर लोगे धीरे धीरे, बाय टाइम एक्यूरेसी बढ़ती है, ठीक है। अब देखो हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ हो चुके हैं, हमने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया, हमने अपनी डायरेक्शन देख ली, तो हमारा आज का व्यू क्या होगा, बाइंग का, ठीक है। देखो स्टिल अभी मैंने बताया था कि आपको आज फ्राइडे है, मार्केट थोड़ी साइडवेज है, बट आप प्रीवियस डे का देखोगे तो सेम मार्केट देखो यहाँ पे वही स्ट्रक्चर फॉलो करके ऊपर की तरफ दिया, बाइंग दी, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप लगाओगे अपना ये टूल, तो देखो मार्केट ने यहाँ से जस्ट 3.82 लेवल को रिस्पेक्ट करा है और मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी लेके, देखो ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कैंडल बनी है ना मार्केट ने, ये वाली, ये है हमारी
हैमर कैंडल, ठीक है, जो कि मार्केट इंडिकेट करता है कि मार्केट बाइंग साइड में है, यहाँ से बाइंग आने वाली है, ठीक है। हमको एंट्री कहाँ लेनी थी? अब देखो यहाँ से आप लगाओगे कि मार्केट में एक वीक कैंडल बनी है बाइंग की, 15 मिनट की है, तो हमको यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है। अब देखो मार्केट में यहाँ पे एक नीचे 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 पुल बैक आया, ठीक है। अब हमको इसको वेट करना है, ठीक है। अब यहाँ से आप इस टूल को लगाओगे तो मार्केट में पुल बैक कहाँ तक आ सकता था? 5 to 6 लेवल से। देखो बिल्कुल एग्जैक्ट इस लेवल से मार्केट ने रिजेक्शन लिया। सो देखो अब एक कंफर्मेशन तो मिल गई कि मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया, मे बी मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अब देखो हमको एंट्री कहाँ लेनी है? कैंडल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब एंट्री के टाइम पे आपको कैंडल पे फोकस करना है कि कैसी कैंडल बनती है। अब देखो यहाँ पे जैसे मार्केट ने 5 to 6 लेवल को रिस्पेक्ट करा था, मार्केट ने इंस्टेंट एक, देखो ये होती है एक बुलिश कैंडल, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल ये होती है जिसकी विक बिल्कुल ना के बराबर होती है। अब देखो हमको एंट्री कहाँ लेनी थी? इसी कैंडल पे। आपका रिस्क होता इस लो के नीचे, बिकॉज यू हैव टू प्ले सेफ, एंड आपका टारगेट होता ऊपर वाली लिक्विडिटी, ठीक है। 1:2.5 ईजिली कैप्चर हो गया। सो इस तरीके से आप ट्रेड फाइंड कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे यही सेम स्ट्रक्चर बन रहा है, यही सेम स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी ट्रिगर हो चुकी है मार्केट में, 30 मिनट की कैंडल क्लोज हो चुकी है, 1 आवर की कैंडल क्लोज हो चुकी है, तो मार्केट अब क्या इंडिकेट करेगा? बाइंग साइड। बट हमको डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी है, हमको वेट करना है कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। अब देखो आप देख सकते हो कि मार्केट ने यहाँ से अच्छी रिजेक्शन लिया, जो कि देखो अगर कुछ इस टाइप की कैंडल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है ना कैंडल का, तो मार्केट इंडिकेट करता है कि मार्केट बाइंग साइड जाने वाला है। एक ये आपको याद करना होगा कि अगर मार्केट इस टाइप का स्ट्रक्चर देता है कैंडल का, देखो एक सेलिंग कैंडल दी, फिर देन रिजेक्शन लेके बाइंग कैंडल दी ऊपर की तरफ, जो कि इंडिकेट कर रहा है बाइंग साइड। अब देखो आज तो फ्राइडे है, मे बी मार्केट थोड़ा साइडवेज हो जाए यहाँ पे, फिर देन मंडे की ओपनिंग में मार्केट बाइंग दे, ठीक है। सो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट। देखो आपको मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रखना है 1:2 का, उससे नीचे नहीं। देखो जब तक आप रिस्क फॉलो नहीं करोगे, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करोगे, तो आप उतनी ही जल्दी अकाउंट ब्रीच करोगे, या एक तरीके से मतलब एक तरीके से कोई ट्रेडिंग होती नहीं है यार, वो फिर गैम्बलिंग हो जाती है एक तरीके से। अगर आप मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड 1:2 लेके चल रहे हो, तो आप लॉन्ग टर्म तक इस ट्रेडिंग में टिके रहोगे। अब देखो एंट्री और एग्जीक्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। देखो आप ट्रेंड तो आइडेंटिफाई कर लोगे, बट आपकी एंट्री सही होनी चाहिए। अगर आपकी एंट्री गलत होगी तो आपका मार्केट स्टॉप लॉस हंड करके ऊपर की तरफ आपके फेवर में चले जाएगा, जो कि कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको एंट्री एग्जीक्यूशन पे भी ज़्यादा ध्यान देना होगा, ज़्यादा फोकस करना होगा, जो कि होता है बैक टेस्टिंग से। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कम से कम 8 या 9 महीने का बैक टेस्ट अपना डाटा क्रिएट करो। एक स्ट्रेटेजी, इसी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था उसको कंबाइन करके आपको एक स्ट्रेटेजी फॉर्म करनी है, जो कि एक टूल है FX रिप्ले। मैं उसकी लिंक दे दूंगा नीचे, उस पर आप फ्री US सेशन या कोई सा टूल लगा के, इंडिकेटर लगा के, सेम ट्रेडिंग व्यू जैसा पोर्टल है, उस पर आप बैक टेस्ट कर सकते हो। जितना आपको करना है, जितना पास्ट का करना है, 1 साल 2 साल 3 साल। सो इस तरीके से आप ट्रेड फाइंड कर सकते हो, ठीक है। सो अब बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मिनट, मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ एक बार, जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है, ये तो अरेंज हो गया।
ठीक है, सही है। अब देखो, हमने आइडेंटिफाई कर लिया हाई टाइम फ्रेम ट्रेंड, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप था मार्क की जोन्स, वो भी हो गया। फिर थर्ड था वेट फॉर लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप एक तरीके से यही है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं सपोर्ट बनाना भूल गया था, ये वाला देखो, ये पूरी लिक्विडिटी स्वीप ही है, ये वाली यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी थी, बट हमको वेट करना है कैंडल का, ठीक है। कैंडल फॉर्मेशन का वेट करना होगा। देखो यहाँ भी लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, ये एंड हमारा नेक्स्ट स्टेप था वेट फॉर चेंज ऑफ करेक्टर, वेट फॉर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एंट्री एंड रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना डेली बायस आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप लिक्विडिटी स्वीप को आइडेंटिफाई कर सकते हो, और आप एंट्री ले सकते हो बाय फॉलोइंग रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स। अब देखो, सबसे पहली है इग्नोरिंग हायर टाइम फ्रेम, जो कि सबसे पहली मिस्टेक है उनकी, इग्नोरिंग हायर टाइम फ्रेम। डायरेक्ट ही 1 मिनट का चार्ट खोल लिया और ट्रेड एग्जीक्यूट कर ली, ना कोई डायरेक्शन पता, ना कुछ, ना कोई अपना बायस, ना कुछ। मार्केट ऊपर जा रहा है, चलो बाइंग ले लेते हैं, मार्केट नीचे जा रहा है, चलो सेलिंग ले लेते हैं। सो यू हैव टू फर्स्टली चेक योर डेली बायस, बाइंग, स्टडिंग योर हायर टाइम फ्रेम, डेली चार्ट। सो फर्स्ट इज इग्नोरिंग हायर टाइम फ्रेम। सेकेंड वन इज ट्रेडिंग विदाउट लिक्विडिटी। अब देखो, लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता तो ट्रेड कहाँ से करेंगे। सो देखो, आज के टाइम में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है ट्रेडिंग में, ठीक है। मल्टीपल लिक्विडिटी स्वीप होता है, ठीक है, ट्रैप्स बनते हैं, जो कि आइडेंटिफाई करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। उसके लिए आपको एक परफेक्ट क्लीन स्ट्रक्चर देखना होगा, आपको एक ट्रेड देखनी है और एग्जीक्यूट करनी है बाय रिस्किंग योर मैक्सिमम, ठीक है। आपका दिन का मैक्सिमम रिस्क लेना है आपको, जैसे 1% हो गया, ठीक है, आपके अकाउंट का 1%, आपको 1% रूल अप्लाई करना है और उस ट्रेड में एंट्री ले लेनी है। सो ये आप फॉलो कर सकते हो। इससे तो अच्छा है कि आप मल्टीपल ट्रेड्स लो दिन में, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस भी ना हो। थर्ड वन इज एंटरिंग बिफोर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब देखो, आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले ही एंट्री ले लोगे तो मार्केट में एक रिट्रेसमेंट भी आ सकती है, जिससे आपका एक्सेलेंट होगा। तो आपको वेट करना है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का। अगर हाई क्रॉस होता है तो मैं आफ्टर पुल बैक एक एंट्री लूँगा, ठीक है। फोर्थ वन इज नो स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस ही नहीं है कोई, आपको यही नहीं पता कि आप उस ट्रेड में रिस्क कितना कर रहे हो। मतलब हमेशा आपको रिस्क पहले ही कैलकुलेट करके रखना होगा, ट्रेड लेने से पहले ही आपको रिस्क कैलकुलेट करके रखना होगा कि मैं इस ट्रेड में कितना रिस्क लेने वाला हूँ। और आपको पहले अपना माइंडसेट रखना होगा कि ये मेरा लॉस हो चुका है, ठीक है, ये अमाउंट मेरे कैपिटल में से डिडक्ट हो चुकी है। सो ये माइंडसेट रखोगे आप, एक तरीके से आप उस अमाउंट को रिस्क पे डाल रहे हो, आपको उसमें स्टॉप लॉस भी जा सकता है, उसमें आपका टारगेट भी हो सकता है। तो ये प्रोबेबिलिटी का ही है। सो आपको अपना माइंडसेट पहले यही रखना है कि आपका वो रिस्क लॉस हो चुका है। एंड लास्ट वन इज़ ओवर। इसका बेनिफिट है कि आप उस स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं करोगे, ना ही अपनी ट्रेड को जल्दी कट करोगे, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज़ ओवर ट्रेडिंग, मल्टीपल ट्रेड्स लेना दिन की, जो कि रिज़ल्ट क्या होता है इसका कभी भी रिज़ल्ट प्रॉफिट में ही निकलता, प्रॉफिट में नहीं निकलता। इसका रिज़ल्ट निकलता है या तो अकाउंट ख़त्म होना या ब्लीच होना। एंड द लास्ट वन इज़ पेशेंस इज़ द पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी। देखो, अगर आप पेशेंस
धीरे धीरे डेवलप नहीं करोगे तो आप ट्रेड को होल्ड नहीं कर सकते, आप रिस्क एक्सेप्ट नहीं कर सकते और ना ही आप बड़े प्रॉफिट बना सकते हो. सो पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. So these are the common mistakes made by beginners. You have to focus and work in them. Work on them, ठीक है. So today we have learned multiple time frame analysis, liquidity, break of structure, change of character, support and resistance, trend line confirmation, risk management and entries. We have covered all these topics इन आवर स्ट्रेटेजी. सो अब आपको क्या करना है, आपको अपना वही FX रिप्ले टूल खोलना है जिसके मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आपको बैक टेस्ट करना है अपना डाटा जो कि है 8 या 9 महीने का. ठीक है, जो भी आपका एसेट पेयर जिसमें आप ट्रेड करते हो, मोस्टली तो आप गोल्ड में ट्रेड करते होंगे, तो आपको बैक टेस्ट डाटा करना है अपने 8 से 9 महीने का और आपको प्रॉपरली इसको जनरल करना है, जो कि मैं इसकी अगली वीडियो लाने वाला हूँ कि आप अपनी ट्रेड्स को कैसे जनरल कर सकते हो. So before you have to backtest your data at least 8 to 9 month. ठीक है, जिससे आपको एक तरीके से मतलब एक व्यू मिल जाएगी कि मैं अगर आप रियल मार्केट में ट्रेड करते हो, क्योंकि आपको एक तरीके से आपको ये मिल जाएगा कि मैं ये सिनेरियो में पहले देख चुका हूँ, यहाँ मैं एंट्री ले चुका हूँ. ठीक है, आप समझ सकते हो इस बात को. So if you found this video helpful, don't forget to like, subscribe and continue following the Trading Learning series. Thank you for watching.